चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। व्यास की विनाश लीला के बाद पीएम मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वे किया और राहत कार्यों के लिए फिर बैठक की। रिव्यू मीटिंग में पीएम मोदी को करीब 30 मिनट इंतजार करना पड़ा क्योंकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मीटिंग में आधे घंटे की देरी से पहुंची और चक्रवात से नुकसान की रिपोर्ट केंद्र के अधिकारियों को सौंपकर फौरन वहां से चली गई। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला कर दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र भेजकर कहा कि बंदोपाध्याय को कार्यमुक्त किया जाए। पत्र के मुताबिक उन्हें 31 मई तक दिल्ली में विभाग को रिपोर्ट करना होगा। नारदा स्कैम में गिरफ्तार चारों टीएमसी नेताओं को कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इन नेताओं को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। नए आईटी कानून के तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने अफसरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे। इन कंपनियों ने अपने चीफ कॉम्प्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की जानकारी सरकार को सौंप दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाने के लिए अब भी कोविड टीके की कुल 1,84,00,000 खुराकें उपलब्ध हैं। साथ ही कहा कि 3,20,000 डोज और भेजने की तैयारी है। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी के सवाल का केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया और कहा कि देश में दिसंबर तक सभी को कोरोना का टीका लग जाएगा। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वार किया और कहा कि कोरोना को सरकार समझ नहीं पाई है। वैक्सीन को लेकर रणनीति नहीं बनी तो कोरोना नहीं जाएगा। वहीं सीएम गहलोत ने भी वैक्सीन को लेकर केंद्र से कहा कि केंद्र अपने स्तर पर वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करवाए, अन्यथा कई राज्यों में वैक्सीनेशन केंद्र बार बार बंद होते रहेंगे, जिससे युवाओं में आक्रोश पैदा होगा। सीएम ने कोविन ऐप को वैक्सीन की बर्बादी का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म हुई तो वैक्सीन का जीरो वेस्टेज संभव हुआ। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि उनकी जिम्मेदारी लें और सुनिश्चित करें कि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। डीआरडीओ की कोरोना की दवा 2DG की प्रति पाउच कीमत 990 रुपये तय की गई है। सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को दवा रियायती कीमत पर उपलब्ध करवाई जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करने का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम हफ्ते दर हफ्ते जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर दिल्ली में धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। वीसी के जरिए मीटिंग में मंत्री शांति धारीवाल भी शामिल रहे। बैठक में कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों पर दी गई कर छूट 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्फोटेरिसिन बी को भी कर से छूट लिस्ट में शामिल किया गया है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने 43वीं जीएसटी परिषद की वर्चुअल बैठक में केंद्र सरकार की ओर से कोविड राहत सामग्री पर जीएसटी वसूलने पर आपत्ति जताई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मांग की है कि कोविड से संबंधित सामग्री पर जीएसटी 0 रेटिंग की जाए। मधुधरा में सख्ती ने कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। 24 घंटे में 2,648 केस आए हैं, जबकि 78 की मौत हुई है। पूरे प्रदेश में 63,000 से कम एक्टिव केस रह गए हैं। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में 501 केस आए हैं, जबकि इस दौरान 17 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। प्रदेश भर में 11,177 लोग रिकवर हुए हैं। कोटा में शुक्रवार को कोरोना के 113 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में चल रहे पाक विस्थापितों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि पाक विस्थापित को वैक्सीन लगवाई जाए। सिरोही के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर के अभाव को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जज अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। अलवर में नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता की ओर से कार्यकारी जिला अध्यक्ष का अपमान किए जाने से कांग्रेस के 1 दर्जन पार्षदों ने सभापति को बर्खास्त नहीं करने पर इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। एमडीएम हॉस्पिटल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 14 कर्मचारियों की मिलीभगत और इन पर 240 इंजेक्शन घपले का अंदेशा जताया गया है। ये सनसनीखेज खुलासा हॉस्पिटल के हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। सांसद रंजीता कोहली पर जानलेवा हमले के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और सीएम से मामले में जांच की मांग की। भरतपुर में बेखौफ बदमाश ने सरेराह गोली मारकर डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने रेसलर सुशील कुमार के साथी रोहित करोड़ को गिरफ्तार किया है। सागर मर्डर केस में अब तक सुशील कुमार समेत 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी ड्रग्स केस में की गई है।
चोमू के निजी अस्पताल में चोर ने इलाज करवाने एक महिला के पर्स से 40,000 पार कर लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटपुतली के विराटनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों गुटों में जमकर कुल्हाड़ी और फरसे चले, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ड्रग कंट्रोल की टीम ने झोटवाड़ा स्थित 2 फर्मों पर छापा मारा और बिना एमआरपी के 5,300 पल्स ऑक्सीमीटर जब्त किए। पोखरण पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 1 क्विंटल 35 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त की खेप बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पाली के सोजत पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12 बाइक बरामद हुई है। धौलपुर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। कोटा में हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर 5,000 का इनाम था। दौसा के बसवा में 6 महीने पहले कपड़ा व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ में दिन दहाड़े हुए लूटपाट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। कोटा पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार पति को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारे पति ने छत से धक्का देकर पत्नी की हत्या कर दी थी। बीकानेर के नोखा में कल रात ट्रक में ग्रामीणों की मदद से गौवंश को पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा निवासी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दौसा पुलिस की स्पेशल टीम ने हार्डकोर बदमाश महेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा, कारतूस और बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी भी बरामद की। दौसा के टॉप 10 बदमाशों में शामिल इनामी बदमाश रविंद्र उर्फ कालू गुजर को जिला स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 3 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 185 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है। अजमेर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 बाइक बरामद की है। धौलपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। चूरू महिला थाने के कांस्टेबल ने थानाधिकारी और स्टाफ को सबक सिखाने के लिए इंसास राइफल चुरा कर ले गए। थाने में राइफल चोरी होने की सूचना लगने पर पुलिसकर्मियों की सांसें फूल गई। कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पोखरण पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 35 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ है। कोटा में लॉकडाउन में खुली दुकानों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 दुकानों को सीज किया है। राजधानी में ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। औषधि नियंत्रण संगठन ने झोटवाड़ा स्थित 2 फर्मों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में बिना एमआरपी के 5300 पल्स ऑक्सीमीटर जब्त किए गए। कोटा पुलिस ने शुक्रवार को लॉकडाउन तोड़ने पर 689 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 86,000 का चालान वसूला। श्रीगंगानगर में एक युवती ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने से पहले महिला ने एक वीडियो बनाकर पुलिस कांस्टेबल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। सवाईमाधोपुर के पचीपलिया के पूर्व सरपंच पर हमले मामले को लेकर आक्रोशित गुर्जर समाज जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचा और इस मसले को लेकर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में देर रात आग का तांडव दिखाई दिया, जहां बाईपास रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग से ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। जोधपुर के पावटा चौराहे के पास स्कूटी और कार में टक्कर हो गई। इस टक्कर में स्कूटी सवार महिला घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजसमंद के ग्राम पंचायत निवास में पैंथर ने हमला कर बैल को घायल कर दिया। ग्रामीणों ने पशु चिकित्सक को बुलाकर बैल का इलाज करवाया। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों ने शोभासर टोल नाके को बंद करवा दिया। किसानों ने कृषि बिल के विरोध में नाके को बंद करवाया। डूंगरपुर में वागड़ बस एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर के नौगावा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के नर्सेज अपने पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद राठौड़ विराटनगर पहुंचे और यहां उन्होंने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी दी। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने वीसी के जरिए जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। कोटा में खाकी ने सराहनीय पहल की है। पुलिस ने सीपीओ की मौत के बाद ही परिजनों को आर्थिक सहायता की। बीकानेर में भामाशाह ने पीबीएम अस्पताल में 5 बाइपैड भेंट किए। पोखरण में दादा की पुण्यतिथि पर भामाशाह ने बीसीएमओ कार्यालय पहुंचकर 15 ऑक्सीमीटर मास्क भेंट किए।
कोटा में स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से जरूरतमंदों को राशन किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि संकट की इस घड़ी में उनको राहत मिल सके। करौली में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल के संस्थापक ने जिला प्रशासन को एक एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए। कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों की खाद्य पदार्थ आपूर्ति के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन ने हाथ बढ़ाया है। अक्षय पात्र राजस्थान की ओर से राज्य के 9 जिलों में हजारों बेसहारा और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रहा है। भीलवाड़ा में हरी सेवा धाम ने गरीबों और जरूरतमंदों को राशन सामग्री किट का वितरण किया। इस किट में 10 किलो आटा, 5 किलो चावल के साथ दाल, तेल और दूसरी सामग्री है। जोधपुर में सालासर ग्रुप ने पुलिस जवानों के लिए 1000 मास्क पुलिस कमिश्नर को सौंपे। पुलिस कमिश्नर ने इस काम के लिए सालासर ग्रुप का आभार जताया। जोधपुर के शराब व्यवसायी ने सरकार के साथ कदम मिलाकर कोरोना संक्रमण से जंग में मदद के हाथ आगे बढ़ाए। जिले के सभी शराब व्यवसायियों ने मिलकर मेडिकल रिलीफ फंड में 10 लाख की राशि का चेक जिला कलेक्टर को सौंपा। बीकानेर में रामलाल सूरजदेवी रांका ट्रस्ट की ओर से कोरोना काल में जरूरतमंदों को 5000 राशन किट उपलब्ध करवाने की पहल की गई। बाड़मेर से कोरोना काल में सेवा करने वालों को सबसे बड़ी सौगात मिली। अस्पताल की सफाई व्यवस्था में लगे 48 लोगों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कोरोना योद्धा चिकित्सकों का सम्मान किया। कोरोना काल में जोधपुर के डीसीपी धर्मेंद्र सिंह गुरुवार की रात साइकिल लेकर शहर के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने महामंदिर बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। अजमेर के पुष्कर में वैक्सीन को लेकर मारामारी देखने को मिली। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 60 साइट पर सेशन आयोजित किए गए। श्रीगंगानगर जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का 2 दर्जन से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। कोटा में मौसमी बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग का सर्वे जारी। शुक्रवार को 55,479 घरों का सर्वे किया गया। अलवर में किशन कुंड विकास समिति की ओर से ऐसे बुजुर्गों का सम्मान किया गया जो महामारी काल में भी जीव जंतुओं की रक्षा करने में जुटे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में यूथ कांग्रेस ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। कोरोना संक्रमण की महामारी को रोकने के लिए एनडब्ल्यूआर के प्रमुख स्टेशनों पर सफाई कर्मचारी दिन रात स्वच्छ रखने में जुटे हुए हैं। राजस्थान के मशहूर लोकगीत गायिका स्वर्गीय श्रीमती फतेह कुमारी व्यास की पुण्यतिथि पर लोक कला संस्थान जोधपुर की ओर से वर्चुअल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खंडार चौथ का बरवाड़ा, छान आदि कस्बों में ग्रामीणों से वार्ता की। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने जिला चिकित्सालय में वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया और जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट का वितरण किया। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत की गई, जिसके तहत कोटा उत्तर क्षेत्र में जरूरतमंदों को भाजपा कार्यकर्ता भोजन उपलब्ध करवाएंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य में आगामी मानसून से पहले वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। धौलपुर में बीजेपी ने जन सेवा सप्ताह का आयोजन किया, जहां सत्यनारायण धर्मशाला में आयोजित रक्तदान शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल कृष्ण जोशी की याद में श्री राम कला मंदिर संस्थान की ओर से पशुओं के लिए हरे चारे और आमजन के लिए पानी की निःशुल्क व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर कोटा में देहात बीजेपी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अलवर के वार्ड नंबर 4 में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद ज्योति जाटव के साथ इलाके की महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को पानी की समस्या से अवगत करवाया। गुलाबी नगरी की शान हवा महल की फीकी पड़ी रंगत फिर से निखर गई है। पुरातत्व विभाग ने लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग करते हुए हवा महल के रंग रोगन के काम को पूरा कर दिया है। राजधानी में महामारी दिवस का समापन हो गया। महामारी दिवस का समापन हो गया। 1 मई से शुरू किए गए इस अभियान में शहर के विभिन्न जगहों और कच्ची बस्तियों में महिलाओं, स्कूल जाने वाली बालिकाओं को पैड बांटे गए। राजसमंद में जल भराव और बाढ़ की संभावना को देखते हुए कलेक्टर ने विभिन्न विभागों को जनधन के सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोटा में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश हुई। उदयपुर में मौसम का मिजाज बदल गया। मावली कस्बे में अचानक मौसम ने पलटा मारा। आईपीएल को लेकर बीसीसीआई की अहम बैठक हुई। बैठक में नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होने वाले पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है।